चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया का ये दौरा हो रहा है और इस दौरे से पूरी दुनिया एक तरीके से नजरें बनाई हुई है कि चीन के राष्ट्रपति का जो उत्तर कोरिया दौरा है, इससे चीन कौन सी ग्रैंड स्ट्रेटजी और कौन से मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन का ये दौरा जो है वो 7 सालों बाद हो रहा है। इसके पहले 2019 में शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पे गए थे कोविड-19 पहले। उसके लगभग 7 सालों बाद चीन के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया पहुंचे हैं और चीन के ये जो दौरा है, ये दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है। इस दौरे से चीन बहुत बड़े गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और एक बड़ा प्लान है चीन का, जिसको चीन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया के सहारे कैसे चीन यूरोप को, बल्कि अमेरिका को, रूस को, तमाम देशों को एक संदेश दे रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन आखिर वो कौन कौन से गेम खेल रहा है जिसने पूरी दुनिया को इस समय हैरान करके रख दिया है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो जानकर आप दंग रह जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे पर्दे के पीछे क्या क्या गेम खेले जाते हैं और अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए देश किस तरीके से अपने पत्ते चलता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रंजन और द सीक्रेट न्यूज। आइए समझते हैं इस वीडियो में चीन के राष्ट्रपति का ये पूरे दौरे का जो महत्व, क्या कारण है कि ये दौरा है पूरी दुनिया की नज़रों में। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चीन और दिखाता हूँ ये चीन के राष्ट्रपति बच्चे हैं उत्तर कोरिया और यहाँ पे उनका पूरा भव्य स्वागत हुआ, जो कि जाहिर सी बात है होना ही है। पूरे सड़कों पे एक तरीके से चीन और उत्तर कोरिया के झंडे लगे हुए थे और चीनी राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और इनका जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का चीन जो है एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है और कम देश है जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं, उसमें चीन भी है, बड़ा देश है। अगर हम दोनों के इतिहास को देखें तो चीन और नॉर्थ कोरिया शुरू से अच्छे संबंध रहे हैं। 1950 का वो कोरियन युद्ध आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें साउथ कोरिया के खिलाफ चीन और नॉर्थ कोरिया एक साथ इनके सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे। इसके अलावा चीन उन देशों में है जो नॉर्थ कोरिया को मान्यता देता है और अपने जो इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इनके साथ है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के 95% से ज़्यादा, इनफैक्ट 97-98% जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो चीन के साथ होता है। तो चीन पे नॉर्थ कोरिया की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन दोनों के रिलेशन एक तरीके से कहिए कि एक सुस्ती देखने को मिली है। शायद उसको भी रिवाइव करने का प्रयास शी जिनपिंग ये कर रहे हैं, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया जैसा देश जिसका इतना इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस भू राजनीति में, वर्ल्ड मैप पे, उसको हम समझेंगे कि वर्ल्ड मैप पे कैसे नॉर्थ कोरिया इंपॉर्टेंट है चीन के लिए और चीन कैसे उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये चीन के साथ जो रिश्ते हैं नॉर्थ कोरिया के वो कम क्यों हुए। दरअसल कोविड-19 के बाद, चूँकि चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है नॉर्थ कोरिया का, तो कोविड-19 के बाद जो चीन से जो ट्रेड होता था उस पर फ्रीज हो गया था। चीन से सामान नॉर्थ कोरिया में बंद हो गए थे, तो नॉर्थ कोरिया के लिए समस्या पैदा हो गई थी। इसके विकल्प के तौर पे, चूँकि रूस भी नॉर्थ कोरिया से सीमा साझा करता है और उसका एक सहयोगी देश है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने जो व्यापारिक संबंध है वो रूस के साथ बढ़ाने तेज कर दिए थे। और इसी के साथ 2024 में एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ था रूस के साथ नॉर्थ कोरिया का, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 के आसपास सैनिक भेजे थे रूस को मदद करने के लिए, रूस और यूक्रेन युद्ध। इन सबको ध्यान में रखते हुए चीन को अभी ये चिंता हो गई कि ऐसा ना हो कि नॉर्थ कोरिया चीन का रिप्लेसमेंट बन जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका जो सहयोगी देश है, उसका जो पार्टनर है, वो किसी और देश का इस देश के लिए रिप्लेसमेंट बन जाए। मतलब चीन कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया की जो डिपेंडेंसी चीन पे है वो कम हो जाए, ताकि भविष्य में अगर चीन को कोई बात नॉर्थ कोरिया से मनानी हो तो नॉर्थ कोरिया उसको ना माने, ये एक खतरा बना रहता है। इसलिए हर देश चाहता है कि उसकी डिपेंडेंसी दूसरे देश पे बनी रहे। इस बात को पुष्ट किया एशिया सोसाइटी के सीनियर फेलो हैं जॉन डेलोरी। उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात बताया, अपने आर्टिकल द गार्जियन में ये बात लिखी कि चीन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया की पूरी डिपेंडेंसी रूस की तरफ हो जाए। हालांकि रूस चाइना का अच्छा दोस्त है, उत्तर कोरिया भी चाइना का अच्छा दोस्त है, लेकिन हेनरी किसिंजर की वो बात जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मायने रखती है कि राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट ना साथी होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। एक ही चीज़ परमानेंट होता है, वो होता है राष्ट्र का हित। तो अभी चीन का जो राष्ट्रीय हित है वो यही है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में रहे, चाइना पे उसकी डिपेंडेंसी बनी रहे। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से समझाता हूँ कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे गेम खेला जाता है और कैसे अपने राष्ट्रीय हित को साधा जाता है। जैसे देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकेंगे, ये एक सेकंड में आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आप सब जानते होंगे। ये किम जोंग उन है उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति,
और ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ये पिछले साल सितंबर की जब चीन में मिलिट्री परेड हो रहा था, तब ये दोनों विशेष तौर पर पुतिन और किम जोंग उन वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर थे, तो ये के तौर पर गए थे और यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की थी। मतलब आप देखें इन जनरल यूरोपियन कंट्रीज़ को और पर्टिकुलरली अमेरिका को ये संदेश देने की कोशिश थी कि हम मजबूत हैं और खासकर पैसिफिक ओशन में इन तीनों देशों की मजबूती से अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा, मतलब ये अपना ताकत दिखा रहे थे। लेकिन देखिए राष्ट्रीय हित क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैमरा के सामने क्या चीज़ें होती है और कैमरा के पीछे क्या होती है। ठीक इसी परेड के बाद से एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में पुतिन ने और किम जोंग उन के जो इनके डेलीगेशन थे, उन्होंने चाइनीज डेलीगेशन से ये बात कही थी कि चाइना अमेरिका से जो व्यापारिक संबंध, आप सबको पता होगा चाइना और अमेरिका का कुछ बड़ा व्यापारिक संबंध है, $500 बिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसे में इन्होंने कहा था कि चीन अमेरिका पर प्रेशर डाले अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए। इस पर चीन ने इनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि इस पर पुतिन नाराज भी हुए थे, ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। चीन ने साफ कर दिया था कि हमारे सारे संबंध आपके साथ, रूस के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ अलग हैं, जबकि उनके व्यापारिक संबंध जो चीन के अमेरिका के साथ है वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों को मिक्स न किया जाए। यानी चीन जानता है कि उसके राष्ट्रीय हित किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को चीन बड़ी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट करता है, इसलिए चीन का जो व्यापारिक हित है, जो आर्थिक हित है, वो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। और चीन ने सिरे से इनकार कर दिया कि किसी भी कीमत पे वो अमेरिका के व्यापारिक संबंध के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात की गई है कि अभी जब ट्रंप का दौरा हुआ था चीन में, जो बहुत ऐतिहासिक दौरा ट्रंप चीन में गए हुए थे, तो ट्रंप ने 2 बातें की चीन से, जिसको इस जो चीन का दौरा है नॉर्थ कोरिया में, इसके परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने एक बात की थी, जब अमेरिका शुरू से ये कोशिश करता रहा है कि नॉर्थ कोरिया का डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाए, यानी न्यूक्लियर के फील्ड में नॉर्थ कोरिया और आगे ना बढ़े और ज़्यादा आक्रामक नीति ना अपनाए और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन होने ही नहीं चाहिए, कि जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, खासकर पैसिफिक ओशन में, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस, इन पे अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये परमाणु हथियार होता है तो यहाँ पे अमेरिका के पक्ष कमज़ोर हो जाते हैं। और अमेरिका की 1991 से ये पॉलिसी रही है कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन किसी और देश के पास ना बढ़े, इसको अमेरिका हमेशा ध्यान रखता है। और नॉर्थ कोरिया चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो अमेरिका का राइवल भी है, तो अमेरिका शुरू से कोशिश करता है कि नॉर्थ कोरिया के पास किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन ना बने। तो इसका इन्होंने, अमेरिका ने शी जिनपिंग के माध्यम से, खासकर ट्रंप ने ये संदेश देने की कोशिश की करके नॉर्थ कोरिया में, चूंकि चीन के वहाँ बहुत पैठ है, तो नॉर्थ कोरिया में ये जो डीन्यूक्लियरेशन का अमेरिका की ख्वाहिश है उसको जाके आगे बढ़ाए और नॉर्थ कोरिया को ये प्रेशर दे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स में और आगे ना बढ़े और ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिचमेंट कार्यक्रम ना करे। इसके अलावा ट्रंप ने एक और मैसेज भिजवाया। ट्रंप ने कहा कि वो जो नॉर्थ कोरिया के हेड हैं किम जोंग उन, उनसे वो मिलना चाहते हैं एक बार फिर। अब सबको याद होगा कि ट्रंप जब पहली बार जब अपने पहले कार्यकाल में सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया के इस जो राष्ट्रपति हैं उनसे वो मिले भी थे। हालांकि देखिए, कभी भी नॉर्थ कोरिया की बात हो तो किम जोंग उन का नाम हम सब जानते हैं, लेकिन एक और शख्स है जिसका नाम हमें जानना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया में इनके बाद जो सबसे ताकतवर शख्स है, मैं उनका फोटो दिखाता हूँ, ये है, इनका नाम है किम यो जोंग। ये किम जोंग उनकी बहन है और ये नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है कि किम जोंग उनके पास सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर जो शख्स है वो यही है, यही महिला है। और ये डिसीजंस, मतलब किम जोंग उनके पास सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजंस होता है वो यही लेती हैं। तो इन्होंने इस बात तरीके से इस बात को इनकार कर दिया था कि अमेरिका ने चाइना से किसी प्रकार के नॉर्थ कोरिया के डीन्यूक्लियरेशन की बात की है कि न्यूक्लियर आगे ना बढ़ाए। हालांकि मीडिया में रिपोर्ट थी कि ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया में चाइना ये दबाव बनाए कि वो न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोके, आगे ना बढ़ाए। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको चीन साधने की कोशिश कर रहा है और चीन के लिए बहुत मुश्किल भी है और चीन हमेशा चाहेगा कि इस चीज़ को वो कंट्रोल करे, वो है जापान का मिलिटराइजेशन। मतलब जापान जिस तरीके से अपना मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा है, ये चीन के लिए मुश्किल है। हम सबको ध्यान, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने ये तय किया था कि वो किसी तरीके से मिलिट्री को आगे नहीं बढ़ाएगा और अपने पूरे जो सुरक्षा का जिम्मा है उन्होंने अमेरिका को दे दिया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, खासकर जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया या फिर अभी हाल फिलहाल आप देखें जो ईरान का संघर्ष चल रहा है, फिर अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, इन सबको ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जो भी सहयोगी देश है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, इनफैक्ट चाहे भारत उस तरीके से सहयोगी देश नहीं है मिलिट्री तौर पे कि भारत अपने मिलिट्री इंडिपेंडेंट रखा है, लेकिन इन सब देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को दे दी है। अब इन सब देशों को यह बात समझ आ गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए
खुद का मिलिट्री होना बहुत ज़रूरी है। हम केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। खासकर ट्रंप की जो संरक्षणवाद की नीतियाँ है, अमेरिका फर्स्ट की नीति है, उसके बाद से सभी देशों को इसने एक तरीके से सोचने पर विवश कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखें। तो पिछले महीने जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से, या फिर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केर स्टारमर, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये केर स्टारमर है, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये भी जब चीन गए थे तो चीनी राष्ट्रपति ने बहुत जोर से इन्हें, मतलब बहुत ही इम्फेसाइज करते हुए इनसे ये जोर दिया था जापान को मिलिट्री एक्सपेंशन में किसी तरीके का सपोर्ट ना करें। इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि जापान को आप मिलिट्री एक्सपेंशन से रोके, इससे पैसिफिक ओशन पे एक तरीके से अस्थिरता का माहौल बनेगा और चीन का जो भरोसा है वो भरोसा और कम होगा, खासकर पश्चिमी देशों पे, तो अमेरिका से। तो एक तरीके से दुनिया में एक और हलचल, एक और क्योस अब इस तरफ भी शुरू हो सकता है प्रशांत महासागर में, जो किसी के लिए भी ठीक है। तो चीन ने बार बार इस पर जोर दिया कि जापान अपना मिलिट्री एक्सपेंशन ना करे। हालांकि जापान इस बात को रिफ्यूट करता रहा है कि वो मिलिट्री एक्सपेंशन पर जोर दे रहा है। जापान ने सिर्फ ये कहा कि वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है, जो कि जाहिर सी बात है जापान इन सब परिस्थितियों में ऐसा करेगा ही। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको मैप से समझाता हूँ, वो है ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके समझाता हूँ, यहाँ से चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक आइलैंड जिसको बोलते हैं सेंकाकू आइलैंड, सेंकाकू द्वीप। ये देखिए, ये पूरा, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। देखिए ये पूरा ये जो क्षेत्र है ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और ये चाइना का पूरब में पड़ता है, इसको ईस्ट चाइना सी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये चाइना है, जापान है, सॉरी ये जापान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, ये ताइवान है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आइलैंड इसको बोलते हैं सेंकाकू आइलैंड। यहाँ पे ताइवान और चाइना दोनों अपना दावा करते रहे कि ये उनका हिस्सा है, लेकिन मौजूदा समय पे इस पे जापान का प्रभाव है, जापान का यहाँ पे। अब चाइना हमेशा इस सेंकाकू आइलैंड को अपना बताता रहा, उसके लिए जापान पे दबाव निरंतर बनाता रहा है। अब चाइना को डर के जापान मिलिट्री एक्सपेंशन कर लेगा तो ये सेंकाकू आइलैंड जो चाइना चाहता है कि उसका हिस्सा हो जाए, वो होने से रहा, उसके चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा चाइना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, जो पूरा साउथ ईस्ट चाइना सी से होते हुए ईस्ट सी होते हुए रशिया तक जाता है। तो इधर यहाँ पे जापान की मौजूदगी है, इसका मतलब यहाँ अमेरिका की मौजूदगी है। ऐसे में अगर यहाँ पे चाइना की मौजूदगी नहीं होगी तो चाइना का एकत्र राज इन सब क्षेत्रों में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चाइना चाहिए ग्रैंड स्ट्रेटेजी है भविष्य का कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बना ले। तो जब तक यहाँ जापान है, यहाँ अमेरिका है, तब तक चाइना के लिए बहुत मुश्किल है कि ताइवान पे अटैक करके ताइवान को अपना हिस्सा बना सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी चाइना हमेशा परेशान रहता है, और जब से जापान ने अपने मिलिट्री एक्सपेंशन किए, चाइना को ये चिंता बढ़ गई है कि सेंकाकू आइलैंड पे जापान का जो पक्ष है वो और मजबूत होगा, और चाइना की स्थिति ताइवान को लेकर और ईस्ट चाइना सी में जो उसके ट्रेड को लेकर जो उसकी है एक तरीके से मंशा है, वो भी कमज़ोर होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे भी चाइना नॉर्थ कोरिया से अपने संबंध मजबूत करने चाह रहा है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया का संबंध जितना मजबूत होगा, चूंकि नॉर्थ कोरिया के वजह से साउथ और जापान ये दोनों भयभीत रहते हैं, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और अमेरिका के ये दोनों सहयोगी है। तो चाइना डायरेक्ट ना जाकर के नॉर्थ कोरिया के माध्यम से इन सब देशों पर दबाव बनाता रहा है। तो ये एक बहुत मजबूत पक्ष है। अब इन सब चीज़ों में भारत का क्या मतलब रुख होना चाहिए, मतलब भारत को इस जो पूरा दौरा इसको कैसे देखता है। देखिए, भारत चाइना संबंध व्यापारिक तौर पे तो बहुत अच्छे, हालांकि भारत बहुत बड़ा व्यापार घाटा झेलता है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी व्यापारिक तौर पे भारत और चाइना के संबंध अच्छे हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पे, सामरिक तौर पे भारत और चाइना के संबंध बहुत कड़वाहट रही है शुरू से, खासकर सीमा विवाद को लेकर के। और एक तरीके से चाइना हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मजबूती, आपका प्रेजेंस ओशन में कितना है, समुद्र में कितना है। हम देख चुके हैं हरमुज पे कि समुद्र का जो आवागमन वो कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान ने यहाँ पे हरमुज स्टेट में मैं आपको इससे समझाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ चोक कर दिया है तो पूरे देश में एनर्जी बढ़ गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ओशन है, यहाँ पे मौजूदगी बहुत जरूरी है। चाइना शुरू से भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, और चाइना की एक नीति है स्टिंग ऑफ पल्स, जिसको मोतियों की मालों की नीति भी कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट इस पे कहते हैं कि चाइना अलग अलग चीज़, देखिए ये मलक्का स्ट्रेट है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेड रूट है, सुंडा स्ट्रेट है। इसके अलावा ये म्यांमार में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड, श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह आपको याद होगा, मालदीव्स में, यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर जो बंदरगाह है, इसके अलावा जिबूती में, ये चाइना हर जगह अपने मिलिट्री बेस बना रहा है। एक तरीके से देखिए तो इंडिया को हिंद महासागर में सारी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इस घेरे को हम मोतियों की माला कहते हैं, स्टिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, जो चाइना की नीति है।
चूँकि चाइना अब, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि चाइना अब यहाँ पे अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है चाइना अपने स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को भी और ज़्यादा एग्रेसिव करे। तो भारत की कोशिश होनी चाहिए कि इस स्टिंग ऑफ पल्स का विकल्प कैसे ढूंढे और इसको और इससे निपटने का रास्ता कैसे ढूंढे, चाइना के साथ संबंधों को और बेहतर कैसे करें बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपनी किसी भी सामरिक सुरक्षा को। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो चीन और नॉर्थ कोरिया का ये जो संबंध है और चीन का जो दौरा है ये इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग सामान्यतः किसी और देश का दौरा पिछले कुछ वर्षों से करने से ही चकते हैं, हालांकि दुनिया के सारे लीडर चाइना जाते हैं, में चाइनीज प्रेसिडेंट का नॉर्थ कोरिया जाना कोई सामान्य बात तो है नहीं। तो ये एक राय थी, एक मैंने तथ्य समझाने की कोशिश की कि आखिर जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया गया, इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो जितने एस्पेक्ट थे भू राजनीतिक आर्थिक वो सब मैंने समझाने की कोशिश की। इस खबर को लेकर और जो भी डेवलपमेंट होंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एनालिसिस करके चीज़ों को न सिर्फ जो खबर है वो बताएं बल्कि बिटवीन द लाइंस क्या बात है वो भी आपको समझाने का प्रयास करें। तो इस तरीके किसी भी एक्सप्लेनेशन को, किसी भी चीज़ों को अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए और हम आपको ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। शुक्रिया।